माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम जानेंगे एजोस्पर्मिया के बारे में। एजोस्पर्मिया मतलब अगर आपका स्पर्म काउंट 0 है या उसके आसपास है तो हम उस कंडीशन को एजोस्पर्मिया बोलते हैं। एजोस्पर्मिया के पेशेंट जनरली यही सोचते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, हम ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और अपने आसपास अगर आपने डॉक्टरों को दिखाया होगा तो उन्होंने यही बोला होगा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको अगर कंसीव करना है बेबी आपके पार्टनर को तो उनको आईवीएफ कराना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट लेते हैं, इस चीज़ का प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ाया जा सकता है। सेकंड, बेबी कंसीव करने के लिए दोनों पार्टनर का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एजोस्पर्मिया के केस में क्या होता है, पेशेंट 10 डॉक्टर से एडवाइस लेता है, उसके बाद वो सोचता है कि कौन सा ट्रीटमेंट लूँ। इस वजह से वो काफ़ी टाइम ऑलरेडी अपना वेस्ट कर चुका होता है और उसके बाद वो एंड में डिसाइड करता है कि हाँ मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई करता हूँ। जिस वजह से क्या होता है, जो उनकी पार्टनर होती है वाइफ, उनकी एज बढ़ती जाती है। उस वजह से फीमेल में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। सबसे पहले तो उनका जो एग रिलीज होता है उसका काउंट कम हो सकता है। सेकंड, उनको पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है। थर्ड, उनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसकी वजह से भी अगर आप ज़्यादा डिले करते हैं अपने एजोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में तो आपकी पार्टनर की वजह से भी कई बार ये होता है कि बेबी कंसीव ना हो पाए। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एजोस्पर्मिया, मतलब एजोस्पर्मिया के कितने टाइप है। एजोस्पर्मिया मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में क्या है कि जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जो आपका टेस्टिकल है जिसको हम अंडकोश बोलते हैं, वहाँ पे कोई रुकावट है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म बाहर नहीं आ पाता। आपका स्पर्म बन रहा है लेकिन वो बॉडी से बाहर नहीं आ रहा, तो वो 0 काउंट हो जाता है। सेकंड, हम बात करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो मोस्ट कॉमन है। 85 to 90% पेशेंट जो हैं वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के साथ ही आते हैं। इस केस में क्या होता है कि आपका स्पर्म काउंट रिड्यूस हो जाता है। अब स्पर्म काउंट रिड्यूस क्यों होता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हम धीरे धीरे बात करते हैं रीजंस। एजोस्पर्मिया के रीजंस क्या है। सबसे पहले है हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब आपकी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनका आपस में कोई बैलेंसिंग नहीं है। सेकंड जो है, अगर आपके टेस्टिकल में इन्फेक्शन है या चोट लग गई है उस वजह से भी आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। थर्ड जो है वो आपका, अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है तो उस वजह से आपका स्पर्म काउंट कम होगा और बाद में जाके वो 0 हो सकता है। एंड द फोर्थ इज़, अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस केस में भी आपको एजोस्पर्मिया की दिक्कत आ सकती है। एंड में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करिए कि कम से कम 3 महीने होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं, उसके बाद प्रॉपर आपको जो डॉक्टर ने एडवाइस किया वो फॉलो करें। उसके बाद आप एक बार टेस्ट करा के आए। टेस्ट में अक्सर देखा जाता है कि अगर पेशेंट सही से चीज़ों को फॉलो कर रहा है तो 60 to 70% पेशेंट काफ़ी इंप्रूव कर जाते हैं, उनका स्पर्म काउंट बढ़ता है। तो अगर आपका स्पर्म काउंट बढ़ रहा है तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करिए और आप ठीक हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।